तो यहाँ तक बायोडायवर्सिटी में बताने के बाद एक टॉपिक और रहता है, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। और वो टॉपिक क्या है, लास्ट में जब आप एनसीईआरटी पे जाएंगे तो एक बात देखने को मिलेगी, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए ना आए लेकिन अभी के समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। लो सिस्टम रिसोर्सेस में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, ट्राई क्लोजिंग योर एप्लीकेशंस टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है? हाँ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अब एनसीईआरटी में एक बात पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको बोला बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। अगर हर देश ये सोचे कि भाई मेरे देश में तो बायोडायवर्सिटी, हम केवल इसी को बचाएंगे, ये एक स्वार्थ है, और इस स्वार्थ से बायोडायवर्सिटी नहीं बचेगा, ठीक है। बायोडायवर्सिटी को बचाना इंटरनेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा, और सेकेंड वन कि इसको पॉलिटिकल बाउंड्री से फ्री करना पड़ेगा। पॉलिटिकल बाउंड्री से इसको ना जोड़ें, फर्स्ट वन, क्योंकि आज के डेट में हर चीज को पॉलिटिकल बाउंड्री से जोड़ा जा रहा है, लोगों की मौत तक पर राजनीति हो रही है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को पॉलिटिकली फ्री रखिए, और इंटरनेशनल लेवल पर इसको एज अ यूनिटी सोचिए, क्योंकि अगर आप इसको एज अ यूनिटी में नहीं लीजिएगा तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम भले ही इस एक पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड हो, लेकिन वो कई सारे इकोसिस्टम को इनडायरेक्टली कनेक्ट करके रखता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कई बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किए गए हैं, और इंटरनेट इस स्टार्टिंग दौर में तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा ही नहीं निकलता था। जो पहला प्रयास किया गया था, एक मीटिंग रखा गया था इंटरनेशनल लेवल पे, रियो अर्थ समिट, ये याद रखना। क्या रखा गया था? रियो अर्थ समिट। और उसमें जो एजेंडा बना था, उसका मतलब मुद्दा था, उस मुद्दा को बोला गया था एजेंडा 21, ये याद रखना है। रियो अर्थ समिट सबसे पहली बार रखा गया इंटरनेशनल लेवल पे, और ये रखा गया था 1992 में। और ये मीटिंग हुआ था ब्राजील में, और ब्राजील का ही जगह है रियो दे जेनेरियो जेनेरियो। तो ये ब्राजील का एक जगह है, इस जगह का नाम भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, और मीटिंग का क्या नाम है वो भी याद रखना है, एजेंडा 21। और पर्पस क्या था इस मीटिंग का, इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस? मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाऊंगा पॉल्यूशन में, तब बोलूंगा। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, एक ये भी पर्पस था। दूसरा, हम बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को सोचते हुए प्रगति करें, ये उसका दूसरा मुद्दा था, दूसरा पर्पस था। यानी कि ये मीटिंग 1982 में दो बातों को एक साथ लेते हुए हुई। जब बात हुई ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का उसी मीटिंग में, तो विवाद हो गया था। और विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय जो डेवलप्ड कंट्री थे वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते थे। अभी भी डेवलप्ड कंट्री ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा फैक्ट्री वगैरह है। तो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में विवाद हो गया। डेवलपिंग कंट्री का कहना था आप डेवलप कर चुके हो, हमें डेवलप होने का मौका दो। अगर हम इंडस्ट्री नहीं बैठाएंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे? हमें डेवलप होने का मौका दो। हम तो अभी इंडस्ट्री बैठाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस तो निकलेंगे, एनवायरमेंट में तो जाएंगे, लेकिन आप तो कम कर सकते हो ना, आप तो डेवलप हो चुके हो ना, आप नए इंडस्ट्री बैठाना तत्कालिक बंद कर लो। रही बात कंपटीशन की, तो जब हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे, आप भी डेवलप्ड है, बराबरी में आ जाएंगे, तो फिर दोनों एक साथ कंपटीशन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन डेवलप्ड कंट्री ने इस बात को एग्री नहीं किया। जाहिर सी बात है, कोई भी आगे है उसको कोई पीछे वाला बोलेगा कि आप मेरी बराबरी में आ जाओ, तो किसी को भी ये बातें स्वीकार नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है, नतीजा कुछ नहीं निकला, साल दर साल बीतता गया। तब जाके डेवलप्ड कंट्री को भी बाद में बात एहसास हुआ कि ये ग्रीन हाउस गैसेस से उसका भी नुकसान है, और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं करने से उसका भी नुकसान है। तब जाके ये मीटिंग दोबारा बैठा, और ये मीटिंग बैठा 2002 में। इस बीच में बहुत सारी बातें और भी है, 1992 से लेकर 2002 के बीच में, वो बातें हम पॉल्यूशन में करेंगे अलग से। तब जाके आपको हम बुला रहे हैं डायरेक्ट 2002 में क्या बातें हुई उसको बता रहे हैं। 2002 में जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग का नाम ही था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। साउथ अफ्रीका का जगह है जोहान्सबर्ग, वहां पे हुआ था साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे बात बनी थी, लोगों को एहसास हो गया था कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन
और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ाना, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। कई सारे देशों ने अपना एग्रीमेंट इसमें दिया था। तो इसमें क्या एग्रीमेंट दिया गया था कि देखिए आप डेवलपमेंट कीजिए लेकिन इस कदर डेवलपमेंट कीजिए कि नेचर को नुकसान ना हो, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, और ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत कम कीजिए। मैं बार बार ये ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको पोल्यूशन में बताऊंगा। ये हमारे पोल्यूशन का सबसे बड़ा फैक्टर है और यही बायोडाइवर्सिटी को रिसेंट डेट में घटाने का सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस पे मीटिंग 2002 में एग्रीमेंट कई सारे देशों ने किया। 2002 के बाद और भी देश जुड़े, उसमें कई सारे देश जुड़े हैं, एग्रीमेंट किए हुए हैं कि हम इस तरीके से अपने देश में पोल्यूशन को रोकेंगे और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दो मीटिंग तो आपको याद रखना है, 1992 का और 2002 का। फिर उसके बाद एक और है हैदराबाद अर्थ समिट, ये हुआ था 2012 में। इसमें क्या बातें हुई थी, नहीं बातें हुई थी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे पोल्यूशन चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये तीनों याद रखें। क्या क्या, एक तो आपको याद रखना है रियो अर्थ समिट 1992 में ब्राजील में, मुद्दा ये था दोनों। फिर 2002 में साउथ अफ्रीका में हुआ वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2012 में हैदराबाद अर्थ समिट हुआ। अभी फिलहाल के लिए आप इस तीनों डायरेक्टली याद रखें, इस पे चर्चा हम फिर से करेंगे पॉल्यूशन चैप्टर पर। अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रहा है। ठीक है, और इस तीनों से ये पता चलता है, क्योंकि इसमें दो ऊपर वाले दोनों तो इंटरनेशनल लिमिटिंग ही है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड चीजें, बातें, ये इंटरनेशनल लेवल पे करना पड़ेगा और पॉलिटिकल बाउंड्री से इसको फ्री करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी चैप्टर। ओके, यहां जाके बायोडाइवर्सिटी चैप्टर समाप्त होता है। छोटा सा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। चलिए, अब आप में से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सुमन, नो सर। विवेक, नो सर। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर आप एक टॉपिक छोड़ दिए, और वो टॉपिक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मिला होगा आपके एनसीईआरटी। क्या रे भाई, ये टॉपिक छोड़ दिए क्या, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ाए पहले इस चैप्टर में? स्टार्टिंग वाले में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में, बायोम में, इवन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के सबसे लास्ट लेक्चर में यही पढ़ाया। और मैंने फिर से जानबूझ के वो वाला वीडियो को इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में भी अपलोड कर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और वो कहाँ अपलोड किया है मैंने, स्पीशीज डाइवर्सिटी वाला लेक्चर जहाँ है ना, उसके जस्ट नीचे मैंने अपलोड कर दिया है। स्पीशीज डाइवर्सिटी वाला लेक्चर जो था बायोडाइवर्सिटी में, उसके जस्ट नीचे अपलोड कर दिया। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो जो बच्चे नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो रहेगा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का पूरा क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा ना बायोम भी आएगा इसमें, इसलिए मैंने बोला था पूरा बायोम और पोल्यूशन भी आएगा, सॉरी डेमोग्राफी भी आएगा आपके टेस्ट। अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जहां भी जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा रीड कर लेना है। इवन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप भी फिर से रीड कर लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको पूरा लगा लेना है। अब होमवर्क कैसे है नहीं है, इस चैप्टर में मिक्सड क्वेश्चन है तो होमवर्क मैं आपको दे दूंगा एक साथ बायोडाइवर्सिटी का मिला के। ठीक है, उसको लगा लेना है। और उसके बाद यानी कि कल आप लगाएंगे मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि कल मैं मॉड्यूल इसका कल नहीं करूंगा, कल पोल्यूशन पढ़ा दूंगा क्योंकि कल मॉर्निंग में क्लास है ना, तो कल पोल्यूशन पढ़ा दूंगा। और उसके बाद इसका मैं मॉड्यूल इसका परसों कर लूंगा और उसके अगले डे में इसका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जाकर समाप्त होता है। अब आपका इकोलॉजी में एक चैप्टर बचा है मात्र, जो है इन्वायरमेंटल इशू, मतलब कि पोल्यूशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, और इकोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से आता है, पोल्यूशन से। बहुत रिसेंटली में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने लग गया उससे, तो इंपॉर्टेंट है। तब जाके अपना एक बड़ा सा जो यूनिट था इकोलॉजी वो निपट जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे उस पोल्यूशन को एक सप्ताह में निपटा देने का। कल वो मॉर्निंग में चलेगा कल से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जाके आपका चैप्टर समाप्त हुआ, फाइनली डन।